ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2024 ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। प्रश्न: इस समय सत्ययुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर: जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो उच्च पद मिल सकता है। गीत: तूने रात गवाई सो की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। ये तो कॉमन बात है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्य नारायण की कथा सुनाता है तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वो सत्संगों की आदि में जो सुनाते हैं वो सब है कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं, बड़ी बनाई कहानियां है। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र है जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं, वो सब है कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? यह है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। यह सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। यह अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे। तो अभी कोई नहीं समझते हैं, शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन कराए। यह एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचना और रचना की कहानी तो बहुत सहज है। अल्फ और बे की कहानी है। बल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। समझते हैं यह विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है। इस बिगर दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कही देते तो ऐसों को क्या कहे? मनुष्य का लकब अर्थात मर्तबा तो दे ना सके। देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तो बच्चों को बाबा बहुत सहज बताते हैं। बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। यह तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था, वहाँ कोई दुख नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर भी
बड़े बड़े बने हुए थे। उनको 5000 वर्ष हुई, अभी वो नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असल में हम आत्माएं भी वहाँ रहती है। यहाँ पाठ बजाने आती है। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहाँ बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े, गाया भी जाते हैं 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया। वहाँ अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरात के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी का चक्र फिरता रहता है। आदिकल्प सुख था, रामराज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो, बहुत सहज रीति से समझाता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल अधिकीक में अंदर चले गए, अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी है सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। यह कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी यह कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, ओम शांति। मुरली का मुख्य पॉइंट्स। यह सत्यनारायण की सच्ची कथा है, जिसे सुनने से हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह अमर कथा हमें अमरलोक का मालिक बनाती है। देवता बनना है तो विष अर्थात विकार छोड़कर अमृत पीना और पिलाना होगा। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। जो केवल ज्ञान से प्रभावित होते हैं पर पुरुषार्थ नहीं करते, वे प्रजा बनते हैं। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान और मेहनत चाहिए। भारत में ही स्वर्ग था और हमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब इस कलयुग का अंत है और फिर से सतयुग की स्थापना हो रही है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई और याद बहुत जरूरी है। श्रीमत पर चलने से ही बुद्धि दिव्य बनती है। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप हमें इस तन अर्थात ब्रह्मा बाबा द्वारा पढ़ा रहे हैं। हमें यह सहज
कहानी सबको सुनानी है। आजकल का फैशन और कृत्रिम श्रृंगार रावण राज्य का पंप है। सतयुग में सब कुछ नेचुरल और दिव्य होगा। पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है। कर्म करते हुए भी याद की यात्रा और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। नई ईश्वरीय जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। पुराने संस्कारों को पूरी तरह समाप्त कर ब्रह्मा कुमार कुमारी के जीवन में जीना है। अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा के स्नेह को संभालो तो दुनिया का कोई भी आकर्षण आपको अपनी ओर खींच नहीं पाएगा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। दूसरी, हियर नो ईविल, सी नो ईविल। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है। किसी पर प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। वरदान, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके। पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है। इस नॉलेज से भी परे शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। स्लोगन, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्रचित के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इस पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो। इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आशा है कि आज की मुरली से आपको ईश्वरीय ज्ञान की गहरी अनुभूतियाँ हुई होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह छोटी सी सेवा की जा रही है। यदि आप भी इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में
अपना सफल करना चाहते हैं और अपना अमूल्य सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन पे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग इस सेवा को और भी बेहतर बनाने और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगा। याद रहे, परमात्मा के कार्य में लगाया गया एक एक पैसा हमारे लिए कई गुना बनकर लौटता है। सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।